लो साहब, ले आया आपके लिए माल। अब जो आपको इसके साथ करना है वो करो। अरे वाह, माल तो एक नंबर लाया है। हाँ साहब, जैसा आपने बोला था ना उस हिसाब से छांट कर माल लाया हूँ। ठीक है, तुम जाओ और दरवाजा बंद कर देना और इसे यहीं रहने दो। ठीक है साहब। आओ बैठो। वैसे एक बात बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? संजना। संजना? तुम्हारा नाम तो बिल्कुल तुम्हारे जिस्म के तरीके खूबसूरत है। एक बात बताओ, मैं अगर तुम्हें अपना फ़ोन नंबर दूं तो क्या तुम मेरे घर पे आके मेरे को पर्सनल सर्विस दे पाओगी? नहीं, मैं ऐसी किसी के घर नहीं जाती। एक मिनट, ये मुझे तुम्हारी आवाज़ कुछ जानी पहचानी क्यों लग रही है? मुझे क्या पता, मैंने तो आपको पहली बार ही देखा है, पहले तो मैं कभी आपसे मिली ही नहीं। अच्छा, छोड़ो वो सब, तुम अपने चेहरे से ये नकाब तो हटाओ। नहीं, मैं ये नकाब नहीं हटाऊंगी। नकाब नहीं हटाऊंगी? अरे मैंने पूरे 25,000 रुपए दिए और तुम कह रही हो मैं नकाब नहीं हटाऊंगी? वो सब देखिए, मुझे नहीं पता। मैं जहाँ भी चाहती हूँ ये नकाब लगा के ही जाती हूँ और मैं किसी भी जगह अपना ये नकाब नहीं हटाती, तो मैं आज भी ये नहीं हटाऊंगी। अगर ये तुम अपना चेहरा नहीं दिख लाओगी तो जो मैंने तुम्हें 25,000 रुपए दिए हैं ना, वो 25,000 वापस करो। वो पैसे आप मुझसे क्यों मांग रहे हो? जो मुझे यहाँ पे लाए हैं आप जाके उनसे मांगिए। ऐसी बात है क्या? मुझे पता है तू अपना चेहरा कैसे दिखलाएगी। ये ले। अच्छा, तो आपको मेरी शक्ल देखनी है ना? रुकिए, दिखाती हूँ मैं आपको अपना चेहरा। रिद्धि, तुम? हाँ मैं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्यों, शौक लग गया क्या? पहले ये बता कि तू ये गंदा काम कब से करने लगी है? अच्छा, मैं ये गंदा काम कब से करने लग गई? अरे शर्म तो आपको आनी चाहिए जो इस उम्र में ऐसे काम कर रहे हो। ज्यादा बकवास मत कर, जो मैंने पूछा है वो बता कि तू ये घिनौना काम कब से कर रही है। तुझे जरा सी भी शर्म नहीं आई? नहीं, बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है मुझे। अरे जब आपको शर्म नहीं आ रही ये सब काम करते हुए तो भला मुझे क्यों शर्म आएगी? अरे मुझे तो आपको पापा बोलते हुए शर्म आती है। मुझे तो लगा ही नहीं था कि मेरे पापा ही ऐसे काम करते हैं। चुप कर और मुझे ये बता कि तू ये गंदा काम कर कब से रही है? मैं बताता हूँ ना पापा कि रिद्धि ये काम कब से करने लगी है। एक्सक्यूज मी, आप ही का नाम मनीष है और यहाँ के दलाल आप ही हैं? जी हाँ, बताइए। क्या आप इन्हें जानते हैं? अरे हाँ, इन्हें तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, ये तो हमारे डेली कस्टमर है। वैसे तुम दोनों यहाँ क्या करने आए हो? इसको भी काम पे लगाना है क्या? अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई काम नहीं करना। तुम्हें सिर्फ हम दोनों का एक काम करना है, उसके बदले में तुम्हें 20,000 रुपये दूंगा। अच्छा, क्या काम करना है? मैं बताती हूँ, तुम्हें बस इतना करना है कि पापा, हमको आपके ऊपर पहले से ही शक था, इसलिए हमने दलाल से कांटेक्ट करा। उसके बाद हम तीनों ने प्लान बनाया जिससे हम आपको रंगे हाथ पकड़ सके। पापा, आपको शर्म नहीं आई? आपकी बेटी की उम्र की लड़कियों के साथ आप दिन रात ये सब कुछ करते हो। अरे कम से कम अपनी उम्र का तो लिहाज कर देते, ये सब कुछ कर रहे हो बुढ़ापे में। पापा, आप घर में पैसे वैसे तो देते नहीं हो, पूरे दिन दारू पीते रहते हो। अब उसके बाद आप ये काम भी करने लग गए। आप दारू पीते थे, वहां तक सब कुछ ठीक था। आप छोटी छोटी बच्चियों के साथ रंगरलिया मना रहे हो, वो भी लाखों रुपए खर्च करके। पापा, हम दोनों ने आपसे कभी भी ये उम्मीद नहीं करी थी कि हमारे पापा ऐसे होंगे। हमें तो आपको पापा कहने में भी शर्म आ रही है। अरे पापा, कम से कम मेरे बारे में तो सोच लेते। मैं तो शादीशुदा हूँ। अगर ये सारी बातें मेरे ससुराल वालों को पता चलती, अरे ससुराल वाले तो छोड़ो, अगर मेरे पति को पता चलती तो क्या सोचता वो, हाँ, कि अगर पापा ऐसे काम करते हैं तो बेटा बेटी भी यही काम करते होंगे। लेकिन आपने इस बारे में जरा सा भी नहीं सोचा। अरे पापा, आपसे अपने बारे में सोचा नहीं जा रहा था तो कम से कम हम दोनों के बारे में तो सोच लेते। आपके चक्कर में हमारा कैरेक्टर खराब हो रहा है। बेटा, मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे तुम लोगों का नाम खराब हो बेटा। और
रिद्धि बेटा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे ससुराल के बारे में जरा सा भी नहीं सोचा। आज के बाद मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा। मुझे माफ कर दो बेटा, माफ कर दो। पापा, अब माफी मांगने से कुछ नहीं होगा। जो हुआ सो हुआ, और आज के बाद अगर आपने ये गलती दोबारा करी और हम दोनों को पता लग गया तो भूल जाना कि आपकी कोई संतान भी है। हम आपसे कभी बात नहीं करेंगे। चलो रिद्धि माँ।